ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रो पड़ी बीजेपी नेत्री वंदना तिवारी। साथ ही चर्चा होगी ललितपुर की, जहां कस्बे मड़ावरा के सर्व समाज ने दी आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज को भावभीनी विनयांजलि। और बात सोनभद्र की होगी, जहां 100 रुपए नहीं दिए तो पति ने सोती पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। यूपी के बलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रो पड़ी भाजपा नेत्री और महिला मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य वंदना तिवारी। बलिया के विकास को देख छलके आंसू। वंदना तिवारी ने कैमरे पर खोला अपने आंसू का राज। कहा, बलिया की बेटी बलिया आज भी उनकी सेवा से वंचित है और वो बलिया के लिए कुछ करना चाहती हैं। उन्हें दुख है कि उनकी पार्टी भाजपा कुछ कारणों से कुछ जगहों तक नहीं पहुंच पाई। अब बलिया से 2024 का चुनाव लड़ना चाहती हैं और उन्हें शीर्ष नेतृत्व ने ही उन्हें बलिया भेजा है। उनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। वंदना तिवारी भाजपा में 25 सालों से भी अधिक समय से पार्टी के कई पदों पर रह चुकी हैं। अब बलिया की बेटी होने का प्रमाण देना चाहती हैं। आंसू क्यों, किस लिए? अच्छा सवाल है। आंखों में आंसू मुझे लगता है हर बेटे और हर बेटी के होने चाहिए। पूर्व क्या किया गया नहीं किया गया प्रश्न यहाँ नहीं उठता। प्रश्न है कि मेरी माँ आज भी सेवा से वंचित रह रही है। मेरी माँ को आज भी कष्ट है। मेरी इस धरा को आज भी अगर किसी चीज़ का तकलीफ है, ये मेरे दुख का विशेष कारण है। मैं द्रवित हूँ कि कुछ कारणों से कुछ जगहों पर हम पूरी तरह से नहीं पहुँच पाए, लेकिन ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई कमी नहीं करेगी। महिला होने के नाते थोड़ा ऐसा स्वभाव होना ये स्वाभाविक भी है। आंसू इसलिए आ रहे हैं कि मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है और मुझे लगता है कि मुझे इस सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। बस एक मौका चाहती हूँ कि अपनी माँ का मैं सेवा कर सकूँ, मैं अपनी बलिया की बेटी होने का प्रमाण दे सकूँ, ये मैं चाहती हूँ। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व अगर मुझ पर ज़रा सा विश्वास दिखाए तो ये जनपद, मुझे पता है बलिया के लोग सागर जैसा हृदय, विशाल हृदय लेकर हैं। ये मुझे कभी अपने से अलग होने ही नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें भी एक ऐसी बेटी की ज़रूरत है जो अपनी माँ का सेवा कर सके। यहाँ की बेटियों की, काफ़ी महिलाओं की स्थिति के बारे में आपने देखा, क्या महसूस किया? आपके आंसू क्यों नहीं थम रहे? एक महिला हूँ और इस तरह की प्रताड़ना, शोषण महिलाओं को किसी भी क्षेत्र से हो, मुझे उसका दुख हमेशा रहता है। और बलिया में होने का इसलिए भी बुरा लग रहा है क्योंकि मैं इस जनपद की स्वयं बेटी हूँ। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खंडवा में भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया। खंडवा के गौरीकुंज सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर खंडवा विधायक कंचन तन्वे ने अपने उद्बोधन में मोदी जी का धन्यवाद देते हुए कहा कि आज मोदी ही महिलाओं के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनको समाज और सत्ता और हर क्षेत्र में उचित जगह मिले। साथ ही 33% आरक्षण महिलाओं के सम्मान में ही लाया गया, जो बड़े ही गर्व की बात है। महिला मोर्चा की हर्षा ठाकुर ने बताया कि स्वयं सहायता समूह और एनजीओ की महिलाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शक्ति वंदन महिला स्वयं सहायता समूह और एनजीओ संपर्क अभियान कार्यक्रम खंडवा विधानसभा भाजपा महिला मोर्चा पीएम मोदी का धन्यवाद प्रेषित किया गया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा शक्ति वंदन स्वयं समूह की बहनों का आज यहाँ पर सम्मान समारोह भी रखा और इस कार्यक्रम में हमारी सभी मातृशक्ति इस कार्यक्रम में शामिल हुई और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ऐसा आह्वान है कि हमारी मातृशक्ति को सशक्त बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। क्योंकि स्व सहायता समूह के माध्यम से हमारी बहनें एक दूसरी बहन को जोड़कर स्व सहायता समूह के माध्यम से कहीं ना कहीं बहुत हमारी बहनें आगे बढ़ रही है। सिलाई बुनाई का काम हो, चाहे
अपना बड़ी पापड़ बनाने का काम और घरेलू हमारा उद्योग करके हमारी मातृशक्ति अपने स्वतंत्रता समूह के माध्यम से बहुत आगे बढ़ रही है। और उसमें हमारी मातृशक्ति आज जो स्वतंत्रता समूह के माध्यम से हमारी बहनें यहाँ पर आई, उनको हमने प्रमाण पत्र देकर उनका प्रोत्साहन किया, उनको सम्मान किया। और इस कार्यक्रम में हमारा महिला मोर्चा और हमारे पार्टी के पदाधिकारी और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब सेवादास पटेल जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां कस्बे मडावरा के सर्व समाज ने महावीर विद्या विहार में एकत्रित होकर दी आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज को भावभीनी विनयाञ्जलि। सर्वधर्म के गणमान्य प्रतिनिधियों सहित सैकड़ों की संख्या के एकत्रित हुए महिला पुरुषों ने आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज के चित्र के समक्ष दीप जलाकर अपने भाव व्यक्त करते हुए नम आंखों से किया उन्हें याद। उनके संस्मरण याद कर वक्ता हुए भावुक बताया कि आचार्य श्री थे इस युग के जीवंत भगवान, उनका जाना सर्व समाज के लिए अपूर्णीय क्षति। आचार्य श्री द्वारा भारतीय संस्कृति, चिकित्सा, बालिका शिक्षा, गौवंश संरक्षण और आयुर्वेदिक क्षेत्र के उत्थान के लिए किए रहेंगे आजीवन प्रासंगिक। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश वैद्य की रिपोर्ट। लातूर जिले के शिरूर अनंतपाल शहर में नगर पंचायत प्रशासन ने संपत्ति कर बढ़ा दिया है, लेकिन ये संपत्ति कर नागरिकों को स्वीकार्य नहीं है। इसलिए शिरूर अनंतपाल शहर में संपत्ति कर कम किया जाना चाहिए। इसलिए 26 फरवरी को शिरूर अनंतपाल शहर को बंद कर व्यापारियों ने नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लातूर महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता मल्हारी शिंदे की रिपोर्ट। यूपी के सोनभद्र जिले में एक पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। म्योरपुर थाना क्षेत्र के लौबंद गांव में 100 रुपए न देने से नाराज पति राजेंद्र ने सोती हुई पत्नी देवंती उम्र 37 के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की जान ले ली। घटना के पीछे पति के शकी मिजाज का भी कारण बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आपको बताते चले कि जिले में पिछले 20 दिनों के अंदर कत्ल की 5वीं घटना है। वहीं एएसपी त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि महिला का पति शराब का आदी था और पत्नी पर शक किया करता था। दोनों का आपसी विवाद आए दिन होता रहता था। साथ ही बताया कि मृतक महिला को वाराणसी में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल दिनांक 24/2 को भोर में लगभग 3 से 4 बजे के बीच में राजेंद्र पुत्र देवनाथ खरवार ने अपनी पत्नी देवंती की चरित्र की आशंका बस 3 से 4 बजे के बीच में कुल्हाड़ी के पिछले भाग से मार करके घायल कर दिया था, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां से उसे बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया था। आज उसकी ट्रामा सेंटर में मृत्यु हो गई। इस सूचना पर आज मुकदमा कायम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। आगे की विवेचना जारी है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। ये तो थी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हमारे सहयोगी अखिलेश जुड़ेंगे। तब तक जारी है खबरों का सिलसिला।